हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको परतंत्र घटक के संबंध तथा जीव भार के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हम आपको परतंत्र की रचना के बारे में बता चुके हैं। किसी परतंत्र की रचना मुख्यतः दो प्रकार के घटकों से बनी होती है। पहला होता है जैव घटक, दूसरा होता है अजैव घटक। अब देखिए, जैव घटक तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, तीसरा होता है अपघटक। ठीक है। अब देखिए, उत्पादक किसे कहते हैं? हरे पेड़ पौधे को हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो उत्पादों को जो खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है। उपभोक्ता चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा होता है द्वितीय उपभोक्ता, तीसरा तृतीय उपभोक्ता, चौथा होता है चतुर्थ उपभोक्ता। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन आता है? टीडा आता है, जो कि हरे पेड़ पौधे खाते हैं। उसके बाद चिड़िया जो आता है द्वितीय उपभोक्ता में रहता है, वो किसे खाता है? तो टीडा को खाता है। ठीक है। तृतीय उपभोक्ता में देखिए, तृतीय उपभोक्ता जो होता है वो चिड़िया खाता है, और चतुर्थ उपभोक्ता जो होता है इसको खाता है। ठीक है। यानी कि चार उपभोक्ता हो गए। ठीक है। इसे हम शेर को हम सर्वोच्च उपभोक्ता कहते हैं। अब देखिए अपघटक किसे कहते हैं? वे जीवधारी जो उत्पादक और उपभोक्ता के मिश्र शरीर का अपघटन करके अपघटन से प्राप्त ऊर्जा के सहारे जीवित रहते हैं, उसे हम अपघटक कहते हैं। जैसे हो गया सूक्ष्म जीवी, जीवाणु, कवक, ये सभी क्या है? अपघटक है। ठीक है। अब देखिए अजैव घटक तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक घटक, दूसरा होता है पोषक पदार्थ, तीसरा होता है भौगोलिक कारक। भौतिक घटक में कौन आएंगे? तो मिट्टी, जल, वायु आता है। ठीक है। पोषक पदार्थ में कौन आते हैं? तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ तथा यौगिक जो मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। भौगोलिक कारक में कौन आते हैं? तो सूर्य का प्रकाश, तापक्रम, आर्द्रता, इसे हम क्या कहते हैं? भौगोलिक कारक कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परितंत्र घटकों में संबंध और जीवभार, रिलेशन एमोंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। और जीवभार को क्या कहते हैं? बायोमास। हरे पेड़ पौधे जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपने भोजन का संश्लेषण यानी कि भोजन जो स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे हो गया पेड़ पौधे यानी कि पादप। पादप क्या करते हैं कि सूर्य का प्रकाश और मिट्टी से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वो क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। उसे हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। अन्य जंतु तथा परजीवी पौधे जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं? तो जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं। ठीक है। इन परपोषी के आगे भी कई श्रेणियां हैं, जैसे परजीवी, मृतजीवी, कीटभक्षी पौधे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हरे पेड़ पौधे की पत्तियां सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। हरे पेड़ पौधे की पत्तियां क्या करती है कि सूर्य के प्रयास से प्राप्त विकिरण ऊर्जा से वो क्या करती है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। इसके लिए वे जल तथा पोषक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अजीव घटकों से प्राप्त करती है। ये किससे प्राप्त करती है? अजीव घटक से प्राप्त करती है। जल, पोषक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हो गए? अजीव घटक हो गए। ठीक है। पौधे को शाकाहारी जंतु खाते हैं। पौधे को कौन खाते हैं? तो शाकाहारी जंतु खाते हैं। और शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाते हैं। सर्वहारी जंतु इन सबको खाता है। सर्वहारी जंतु में कौन आते हैं? तो मनुष्य और कुत्ता आता है। ठीक है। इन उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि मृत शरीर का उपभोग करते हैं। ठीक है। उसका अपघटन करते हैं। अपघटन से मृत शरीर सरल रूप में टूट जाता है, यानी कि अपघटित हो जाता है। ये अपघटित पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। ये जो अपघटित पदार्थ है वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिन्हें पौधे पुनः अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है? उत्पादक है, यानी कि जो हरा घास है ये उत्पादक है। इसको कौन खाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता खाता है, यानी कि टिड्डा खाता है। उसके बाद इसको चिड़िया खाती है, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता खाती है। उसके बाद चिड़िया को तृतीय उपभोक्ता खाता है, और तृतीय उपभोक्ता को चतुर्थ उपभोक्ता यानी कि शेर खाता है। ठीक है। चतुर्थ उपभोक्ता यानी कि शेर की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि उसकी मृत्यु के बाद मृत शरीर का अपघटन सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। अपघटन से मृत शरीर सरल रूप में अपघटित हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये अपघटित पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। ये जो मिट्टी है इसमें मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि पौधे जो पुनः उसे अवशोषित कर लेते हैं। ये जो पौधा इसे पुनः अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार स्पष्ट कि प्रतंत्र के सभी घटकों के बीच गत्यात्मक संबंध होता है। पौधे द्वारा बनाया गया भोजन अलग अलग श्रेणियों के जीवधारियों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पहुंचता है, जिससे उनके शरीर की रचना होती है। किसी जीव के शरीर में उपस्थित सभी पदार्थ एवं शरीर के अंग उपांग आदि जिसके कारण उसके शरीर का कुछ निश्चित भार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव भार कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है।
यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।